सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ आप सबके लिए फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में 1 मिनट 45 सेकेंड के आसपास का सीन बना लिया था। आज के इस वीडियो में उसके आगे का सीन बनाएंगे। क्या प्रोसेस होता है, कैसे सीन बनाया जाता है, आज ही मैं क्लियर कर दूंगा। इसके आगे अब कोई सीन बनाने वाली वीडियो नहीं आएगी। आगे कैसे सीन बनाना है वो भी मैं आप लोगों को आज ही सिखा दूंगा। क्या तरीका होता है अच्छे से सीन बनाने का, वो आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत भाई लोग कह रहे थे कि मैं पहले से ही इनमेट सीसी में सारा कुछ क्यों ओपन करके रखता हूं, सब कुछ शुरू से करके दिखाऊं, कैसे ओपन करता हूं, क्या क्या करता हूं। तो भाई आप लोगों की ये डिमांड है, तो आज वो भी मैं आप लोगों को शुरू से ही करके दिखाता हूं। तो चलिए मैं फटाफट दिस पीसी पे जाऊंगा और उस फोल्डर को ओपन करूंगा जहां पे मैंने सारा कुछ मटेरियल सेव करके रखा है अपने सीन बनाने के लिए। तो मैं फटाफट उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। ये रहा दोस्तों वो फोल्डर। यहाँ पे मैं क्लिक करके इसके अंदर देखिए बहुत सारे फोल्डर रख रखा है। ये सब फोल्डर बना करके मैं क्यों यहाँ पे रखा हुआ हूँ, इसकी सारी जानकारी आप लोगों को पहली वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टोरी में जो कैरेक्टर यूज होने वाले हैं उनको इनमेट सीसी में ओपन करता हूँ। तो ये रहा स्टोरी मटेरियल के नाम से फोल्डर, इसको मैं ओपन करूँगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो स्टोरी है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारी जो स्टोरी है उसमें टोटल 6 कैरेक्टर यूज हो रहे हैं। तो इन सभी को मैं सिलेक्ट करूँगा। ये एफएलए फाइल है दोस्तों, ये इनमेट सीसी में ही ओपन होगी। सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा और ओपन कर दूंगा। तो ये ऑटोमेटिक एडोबी इनमेट सीसी में एक एक करके अलग अलग डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि एक साथ हमने 6-7 एफएलए ओपन कर लिया तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। देखिए एक एक करके जितने भी कैरेक्टर हैं वो सभी ओपन हो जाएंगे इनमेट सीसी में। ये सभी कैरेक्टर के एफएलए ओपन करने का फायदा ये है कि जब भी हमें अपनी स्टोरी में जिस भी कैरेक्टर का जिस पोज की नीड होती है, यहाँ से हम कॉपी करके अपनी सीन पे ले जा करके पेस्ट कर देते हैं बस। तो हम इसे मैं जूम आउट कर देता हूँ सभी को, ताकि कैरेक्टर अच्छे से दिखाई पड़ने लगे। तो चलिए हमने सभी कैरेक्टर को ओपन कर लिया है। यहाँ पे देख लीजिए हमने ये जो हीरा का कैरेक्टर है एफएलए फाइल है, यहाँ पे देख लीजिए हमने ये जो हीरा का एफएलए फाइल है इसमें ये और ये वाला पोज हमने पिछली सीन में से सेव किया है। जो हमने सीन बनाया था उसमें ये चीज़ थी, तो यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट में ला करके उसे पेस्ट करके यहाँ पे सेव कर दिए थे, ताकि आगे जब हम किसी भी और सीन को बनाएंगे अगर ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें बार बार वो चीज़ बनाना नहीं पड़ेगा। यहाँ से कॉपी करके अपनी सीन में पेस्ट कर देंगे बस, और कुछ नहीं। तो चलिए अब हम आगे की सीन बनाते हैं। हमने कहाँ तक वो सीन बनाया था पिछली वीडियो में वो देख लेते हैं। तो ये सीन वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वो सीन की वीडियो है और एफएलए है। तो हम एफएलए को ओपन करेंगे और उसका लास्ट वाला पार्ट देखेंगे कि आखिर हमने कहाँ तक उसे छोड़ा था लास्ट में। तो देखिए सीन वाला एफएलए भी ओपन हो चुका है। जूम आउट करेंगे और यहाँ से सबसे लास्ट में जाएंगे। देखिए हम यहाँ पे टोटल 102 सेकेंड का एनिमेशन किए थे। तो यहाँ पे हमने अपनी सीन को क्लोज किया था। थोड़ा सा हम इसे सुनते हैं और इसके बाद दोबारा पानी पीकर काम पर लग जाऊंगा। तो यानी हीरा जो है उसका डायलॉग समाप्त हुआ है। अब इसके आगे की सीन क्या बनाना है उसे देखने के लिए हम पहले अपनी स्टोरी ओपन करेंगे। तो यहाँ पे ही हमारी स्टोरी भी है, ये फुल स्टोरी, इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हीरा का जो डायलॉग है, यहाँ पे हीरा कह रहा था कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और पानी पीकर दोबारा काम पर लग जाऊंगा। तो अब इसके आगे का डायलॉग नरेशन है। नरेशन में क्या बोल रहा है, वह वापस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो चलिए ये वाला हम नरेशन लेके आते हैं अपने आइडियो वाले फोल्डर से। तो ये आइडियो है, ये नरेशन है। अब नरेशन में हम सुन लेते हैं कि कौन सा नरेशन है। बीवी की डांट सुनकर हीरा ये नहीं है, वो वापस से पेड़ के नीचे जाता है। हाँ ये वाला है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनमेट सीसी में आएंगे। अब इसके आगे की सीन बनाने के लिए हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, कंट्रोल N करके, या फिर यहाँ फाइल पे जा करके आप न्यू ले सकते हैं और 1920-1080 वाला ले करके क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद हम इसे थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और यहीं पे ला करके उसे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। बट ऑडियो पेस्ट करने से पहले ये जो फर्स्ट वाला एफएलए सीन है
अभी इसी बैकग्राउंड पे हमें काम है, तो हम इस बैकग्राउंड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला करके इस लेयर पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी करके, और इस तरह से इसे एडजस्ट कर देंगे। दोस्तों हमने इस फ्लैश से इस बैकग्राउंड को इसलिए लिया कि हमें अभी इसी सीन पे भोला को दिखाना है। तो अगर हमें भोला को इस बैकग्राउंड पे नहीं दिखाना होता, कोई और बैकग्राउंड दिखाना होता, तो हम यहाँ से बैकग्राउंड कॉपी नहीं करते, अपनी न्यू वाली सीन पे कोई और बैकग्राउंड लेके आते और यहाँ पे पेस्ट करते जिस बैकग्राउंड पे हमें भोला को दिखाना होता। अभी हमें इसी बैकग्राउंड पे दिखाना है, इसलिए हम इसी बैकग्राउंड को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किए हैं। तो चलिए अब हम इस लेयर का नाम भी चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड का बीजी लिख देते हैं शॉर्टकट। चलिए बीजी। कुछ लोग बोल रहे थे बैकग्राउंड के अंदर जाके एनिमेशन करो, ऐसे में हमें समझ में नहीं आता है। देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड के अंदर जाके एनिमेशन करूँ या फिर मैं बाहर ही एनिमेशन करूँ, सेम प्रोसेस होता है। बस इसमें क्या होता है, मैं एक्स्ट्रा जो कैमरा लगाता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर अगर मैं जाऊँगा तो सीन पे कैमरा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि बिना बैकग्राउंड के अंदर जाकर के सीन कैसे बनाया जाता है। वहाँ पे आप लोगों को अगर समझ में आ रहा तो उसी तरह से आगे आप लोगों को करना है। और अगर आप लोगों को बैकग्राउंड के अंदर जाके सीन बनाना है तो क्या करना है, इस तरह से बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसे F8 प्रेस करके ग्राफिक बना देना है। F8 प्रेस करेंगे, ग्राफिक बना देंगे। अब इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए एक न्यू लेयर आ गई। अब इस लेयर पे आप लोग ला करके कैरेक्टर और जो कुछ भी है वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसी तरीके से समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे आसान लग रहा था वैसा तरीका। अभी आप लोग बोल रहे हो कि बैकग्राउंड के अंदर जा कर के सीन बनाओ, तो मैं ये लो दोस्तों वो भी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बैकग्राउंड के अंदर जा कर के सीन कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लेयर पे बैकग्राउंड ले लेंगे और बैकग्राउंड को F8 प्रेस करके उसको ग्राफिक बना देंगे। फिर उसी पे डबल क्लिक करके माउस की लेफ्ट बटन को उसके अंदर जाएंगे। मैंने एक लेयर यहाँ पे देखिए, ये बैकग्राउंड वाली लेयर है, इसको हाइड करके दिखाता हूँ। ये देखो, तो इसको भी मैं बीजी यहाँ पे कर देता हूँ, बीजी, और ऊपर वाली को आइडियो कर देता हूँ, उसका नाम चेंज करके AUDIO आइडियो। देखिए ये आइडियो लिख दिया। अब यहाँ पे मैं इसी लेयर को सेलेक्ट करूँगा और एक आइडियो लेके आऊँगा जो हमारे सीन के आगे नरेशन वाला है। तो ये वाला हम आइडियो लेके जाएंगे और वहीं पे छोड़ देंगे। तो ये लीजिए यहाँ पे आइडियो आ चुकी है। अब क्या करेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे आइडियो बोलेगा वैसे वैसे हम एनिमेशन कराएंगे। तो थोड़ा सा आइडियो सुन लेते हैं। वो वापस से पेड़ के नीचे जाता है। देखिए यहाँ पे भी मैं जितनी लेयर लूँगा वहाँ भी मैं बाहर ऐसा ही काम करता, एक पे बैकग्राउंड रखता, एक पे आइडियो रखता, एक पे कैरेक्टर रखता, यही तरीका होता है। अब इसके अंदर जाने का क्या फ़ायदा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ। मान लीजिए ये जो बाहर हमने फ्रेम ओपन नहीं किया है, हम फ्रेम ओपन कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ से हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो हमने ऑडियो पेस्ट किया है, यहाँ पे हम हीरा का भी कोई कैरेक्टर ले जा करके पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल C करेंगे, उसी के अंदर जाएंगे जहाँ पे हमने न्यू डॉक्यूमेंट लिया है। यहाँ पे बीजी है, एक न्यू लेयर लेंगे, इस पर पेस्ट करके V कर देंगे, कंट्रोल V, तो यहाँ पे आ जाएगा। Q प्रेस करेंगे, उसके बाद शिफ्ट बटन प्रेस करके इसे छोटा कर देंगे इस तरह से, इस तरह से, मतलब इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। देखिए ये एडजस्ट हो गया। अब इसमें क्या एनिमेशन कराना है थोड़ा सा ऑडियो के हिसाब से सुनते हैं, उसके बाद आगे का एनिमेशन करते जाते हैं। वो वापस से पेड़ के नीचे जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं चलने वाला इसलिए लेके आया क्योंकि यहाँ पे इसे पेड़ के नीचे जाना है और इतनी दूर में पेड़ के नीचे पहुँचना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ हीरा को थोड़ा छोटा करके थोड़ा सा आगे कर देंगे पेड़ की तरफ, बस, और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देंगे। वो वापस से पेड़ के नीचे जाता है। चलिए मान लीजिए पेड़ के नीचे गया। अब इसके आगे हमें ये वॉकिंग वाले कैरेक्टर का कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे F7 प्रेस कर देंगे तो ये हट जाएगा और आगे की ऑडियो में क्या कहता है वो सुनते हैं। और जल पी कर थोड़ी देर आराम करता है। मतलब यहाँ पे अब हीरा को हमें पानी पीते हुए दिखाना है और थोड़ा सा बैठकर आराम कर रहा है वो भी दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैठने वाला पोज लेके आएंगे, बैठने वाला, ये वाला, कंट्रोल C करेंगे और यहीं पे जाएंगे जहाँ पे हमने F7 किया था, उसी पे जाकर के कंट्रोल V कर देंगे और छोटा कर देंगे शिफ्ट के साथ। बस इतना ठीक है। अब यहाँ पे जल पिएगा तो इसके बगल में मटका वगैरह भी रखना पड़ेगा, हमको मटका भी चाहिए।
तो मैं क्या करता हूँ, मटका वाला भी फ्ले ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने मटका और हैंड सेव करके रखा है जो कि कैरेक्टर को पानी पिलाते समय वो काम आएगा। तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मटका और दो अलग अलग हैंड का पोज भी हम यहाँ पे रख रखे हैं, जिसमें दोनों में वो ग्लास पकड़ के रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मटका को कॉपी करेंगे Ctrl+C और अपने इस वाली सीन पे आएंगे और बैकग्राउंड वाली लेयर पे हम मटका को पेस्ट कर देंगे। बैकग्राउंड वाली लेयर मैंने सेलेक्ट किया उसी फ्रेम के सामने और यहाँ पे V कर दिया, V, और इस तरह से मटका को यहाँ पे सेव कर दिया। आप लोग यहाँ चाहें तो इसी फ्रेम के सामने रख सकते हैं, या तो चाहें तो इसे फर्स्ट फ्रेम पे ही पेस्ट कर सकते हैं ताकि वो पहले से ही रखा हुआ दिखाई दे। तो चलिए मैं इसे फर्स्ट फ्रेम पे ही कर देता हूँ। Ctrl+Z करके पहले इसे हटा देता हूँ, Ctrl+Z, ये हट गया। फर्स्ट फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा, बीजी वाली लेयर को, और Ctrl+V करके यहीं पे छोड़ दूंगा और इस तरह से सेट कर दूंगा, इस तरह से, ताकि ये पहले से रखा हुआ दिखाई पड़े। हाँ, इतना ठीक है, मैंने सेट कर दिया। वो वापस से पेड़ के नीचे जाता है। ये बैठ गया, यानी मटका है। अब इससे पानी पीते हुए चलिए दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर, और ये जो हमने की फ्रेम लगा रखा है इसे थोड़ा सा रिमूव कर देंगे 4 या 5 सेकंड तक। Shift F6 प्रेस करेंगे तो की जो लगी हैं वो रिमूव हो जाएंगी। अब इसके अंदर जाएंगे, इस वाले हैंड के अंदर इस तरह से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारा अलग अलग हैंड का पोज सेट करके रखा है। देखिए अब यहाँ पे वो ग्लास वाले, जिसमें ग्लास पकड़ा हुआ है ना, वो वाला भी हैंड पोज ला करके सेट करना है। तो सेट करने से पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने नीचे वाली जो लेयर है इसे लॉक करके रखा था, तो यहाँ पे इसे अनलॉक करूंगा और नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करके F5 प्रेस करके एक फ्रेम बढ़ा लूंगा नीचे वाली लेयर का, ये वाले का, ये वाला जो बीच का है इसका मैंने एक फ्रेम बढ़ा लिया। इसके आगे जो ऊपर की लगी हुई है वहाँ पे F7 प्रेस करूँगा और ये वाला हैंड का पोज लेके जाऊँगा, पूरा सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+C करूँगा और यहीं अपने सीन पे आकर के जो हीरा के हैंड के आगे हमने F7 किया था यहीं पे पेस्ट कर देंगे Ctrl+V करके और इसे सेट कर देंगे अच्छे से इस तरह से, ताकि हीरा लगे कि ये ग्लास पकड़ा हुआ है। दोस्तों पानी निकालते हुए हम मटका से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि नरेशन में थोड़े ही टाइम में बोला गया है कि वह पानी पी करके आराम करने लगता है। तो थोड़े ही फ्रेम हमारे पास हैं, तो इतना जल्दी हम मटके से पानी निकाल करके पीते हुए नहीं दिखा सकते, सिर्फ पीते हुए दिखा देंगे। तो हमने एक यहाँ पे इसे सेट कर दिया है। एक बार और F5 प्रेस करके नीचे वाली लेयर का फ्रेम बढ़ाएंगे और ऊपर F7 प्रेस करके इस वाले हैंड को भी ला करके यहाँ पे सेट कर लेंगे। इस वाले हैंड को Ctrl+C करेंगे और यहाँ पे ला करके मैं जहाँ पे F7 किया था Ctrl+V करके छोड़ दूंगा, Ctrl+V, और इसे भी सेट कर दूंगा। और दोस्तों ये जो हैंड के पोज हैं वहाँ पे मैं अपने टेलीग्राम पे इसे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जा करके इसे ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जा करके मेरे टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर लेना। अब चलिए हम लोग बाहर चलते हैं, एकदम सीन पे आते हैं। सीन पे यहाँ पे देखिए ये जो हमारा हीरा है ये जा रहा है पेड़ के पास और यहाँ पे अचानक से बैठ गया। देखिए दोस्तों अचानक से बैठ गया इसलिए क्योंकि हम इसके अंदर काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड के अंदर। अभी इसे हम कैसे सेट करते हैं वो आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को, इसे कैसे अच्छे से सेट किया जाता है। ये मैं बैकग्राउंड के अंदर आकर के काम करने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। बैकग्राउंड के बाहर काम करने का तरीका आप लोगों को पिछली वीडियो में पता चल गया होगा, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, उसके बाद मैं बैकग्राउंड के बाहर ही काम करूँगा। ये तरीका एक भाई ने पूछा था कि कैसे बैकग्राउंड के अंदर जा कर के काम किया जाता है, इसलिए मैं उनके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। ये चीज़ें आप लोगों को भी जानना चाहिए क्योंकि हर तरह एनिमेशन किया जाता है, सबका अलग अलग तरीका होता है, तो सबका तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या तरीका होता है सीन बनाने का। अब इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पे इस हैंड को सिलेक्ट करेंगे, फ्रेम पिकर पे आएंगे प्रॉपर्टी पे, और जो अभी हमने ये वाला हैंड 8 नंबर पे सिलेक्ट किया था 8 फ्रेम पे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा जो कैरेक्टर है वो ग्लास पकड़ के बैठा हुआ है फर्स्ट फ्रेम पे ही। अब हम क्या करेंगे 15 फ्रेम पे हम क्या करेंगे F6 लगाएंगे और इसको इस वाले हैंड को उठाएंगे इतनी दूर उठाएंगे। अब इसके आगे क्या करेंगे, फिर से हम 20 फ्रेम पे F6 लगाएंगे। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस हैंड को क्या करेंगे
सेलेक्ट करेंगे, फ्रेम पिकर पे जाएंगे और इस बार 9 नंबर वाले में हमने जो सेट किया था उसे लगा देंगे। अब इससे क्या हुआ दोस्तों, चलिए आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। यहाँ से जो हैंड है इतनी दूर उठ के आएगा और उसके बाद यहाँ से चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ये क्लासिक ट्यून लगाने के बाद अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे जो हमने 20 फ्रेम पे की लगाया है, इस पर हम क्या करेंगे, इस हैंड को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट बटन दबाएंगे, इसे छोटा कर देंगे, इस तरह से छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसी को, इस वाले हैंड को इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है इसे नहीं छेड़ना है, इस पॉइंट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। और फिर से इसे सेलेक्ट करके कैरेक्टर की तरफ लेके जाएंगे, इतना। अब देखिए ये जो हैंड है ये फेस के नीचे जा रहा, तो इस हैंड वाली लेयर को फेस के ऊपर कर देंगे बस। देखिए ध्यान से देखना, कोई ये बहुत ही ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान से देखना, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, फेस के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा नीचे करके फेस के यहाँ पे माउथ पे जाएंगे और ये जो सभी लॉक है इसे अनलॉक करेंगे। और 20 पे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे माउथ को सेलेक्ट करेंगे, फ्रेम पिकर पे जाएंगे और जो माउथ ओपन है उसे सेलेक्ट कर देंगे बस। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख लेना है, ये जो लूपिंग है ये थर्ड वाला ही सिलेक्ट होना चाहिए, प्ले सिंगल फ्रेम द ग्राफिक वाला। तो अगर ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट रहेगा ना तो ये टॉल्किंग करने लगेगा, तो टॉल्किंग नहीं कराना है, सिर्फ माउथ को ओपन करना है, वो भी 20 फ्रेम पे। थोड़ा सा बाहर आते हैं और देखिए इसको माउथ के पास लेके जाते हैं, इतना करने के बाद क्या करेंगे, चलिए अब इसको हम सेलेक्ट करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देते हैं। ये हो गया, इसे भी सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देंगे। फर्स्ट बार अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पिछली वीडियो को जाकर के आप देखिए, तब ये चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी। तो चलिए अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हैंड है वो थोड़ा झटके में चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आया, इतने पर झटके में चेंज हो रहा, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इसको भी हम चेंज कर देंगे। इसको एक बार चेंज करके देखते हैं। 15 वाले फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, फिर से फ्रेम पिकर पे जाएंगे और 9 नंबर वाला सेलेक्ट कर देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, फिर से सेलेक्ट करके फ्रेम पिकर पे जा करके 8 नंबर ही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो 15 और 20 के बीच गैप है यहीं पे कहीं F6 लगाएंगे, F6, और यहाँ पे चेंज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैं 17 पे चेंज कर रहा हूँ। हाँ अब ये ठीक है, देखिए है ना। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रेम, राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज सिंबल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है वो पानी पीते हुए दिखाई पड़ रहा है। देखिए शुरू से सीन पे आते हैं, इसके अंदर जाते हैं और यहाँ से प्ले करते हैं। जी जाता है और जल पीकर थोड़ी देर आराम करता है। चलिए यहाँ से जल पीने लगा, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे, कैरेक्टर के अंदर पूरे फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, अल्ट बटन प्रेस करके इसको आगे करेंगे। मान लीजिए हम इसको 60 फ्रेम पे ला करके छोड़ते हैं, 60 फ्रेम पे। देखिए अल्ट बटन नहीं प्रेस हुआ, सब पूरा एक साथ आ गया। कंट्रोल जेड करेंगे, अल्ट बटन फिर से प्रेस करेंगे, फिर से आगे करेंगे, यहाँ पे छोड़ेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिवर्स फ्रेम कर देंगे, तो ये इस तरह से हैंड को नीचे कर लेगा। ये ठीक है ना। बस ध्यान से देखना, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। फर्स्ट फ्रेम पे क्या किया हूँ, यहाँ पे इस हैंड को सेलेक्ट करके ग्लास वाला हैंड को सेलेक्ट कर लिया जिसमें ग्लास को पकड़ के रखा है। 15 फ्रेम पे आकर के मैंने यहाँ पे इस हैंड को, सिर्फ इस हैंड को उठाया है। उसके बाद 20 फ्रेम पे आकर के मैंने ये वाला हैंड को माउथ के पास ले गया और इसको छोटा कर दिया, पहले इसको छोटा किया। और इसमें जो की लगी है इसको आप लोगों को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, सिर्फ हैंड को उठा के लेके जाना है और इस हैंड को शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा कर देना है और कुछ नहीं, शिफ्ट के साथ। इस तरह से जब माउस का कर्सर लेके आएंगे
कर्सर चेंज होगा, शिफ्ट बटन प्रेस करके उसे ऊपर की ओर कर देना है तो वो छोटा हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 20 पे आकर के इस वाले हैंड को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे ग्लास को ऐसे पकड़ के रखा है। अब क्या किया, इतना करने के बाद क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद सब कुछ सही हो गया। अब थोड़ा सा हम चाहें तो सिर को भी नीचे कर देंगे या फिर रहने देते हैं, ऐसे ही अच्छा लग रहा। फिर मैंने क्या किया, पूरी लेयर के जितने भी फ्रेम है उसे सेलेक्ट किया, अल्ट बटन के साथ आगे रख दिया, उसके बाद राइट क्लिक करके रिवर्स फ्रेम कर दिया जिससे वो वापस रखता हुआ नज़र आ रहा है। बस हो गया। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑल फ्रेम कर दूंगा और सिंक्रोनाइज सिंबल कर दूंगा। बस देखिए अब यहाँ पे कैरेक्टर का जो माउथ है वो ओपन है, इसके अंदर जाएंगे 79 फ्रेम पे जा करके इसका जो माउथ है इसे सेलेक्ट करके फ्रेम पिकर पे जा करके ये बंद वाला माउथ कर देंगे, ये वाला। बस बाहर आ जाएंगे। तो चलिए अब इसके आगे का जो सीन है उसे बनाते हैं। जाता है और जल पी कर थोड़ी देर आराम करता है। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है। तो चलिए अब इसे यहाँ पे इसे सोते हुए दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कैरेक्टर बैठा है इसे F7 कर देंगे और जो सो रहा है कैरेक्टर हीरा का, मान लीजिए मैं ये वाला लेता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और कंट्रोल V करके पेस्ट कर दूंगा। पुट टू डुप्लीकेट पर क्लिक करके ओके करूँगा और इसे शिफ्ट के साथ छोटा करके यहीं पे लेटा दूंगा। इस तरह से लेटा दूंगा और ये जो मटका है इसे थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ। उसको अच्छे से सेट करके क्या करेंगे, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म पे जाऊँगा और इस बार फ्लिप वर्टिकल कर दूँगा। फ्लिप वर्टिकल, ये फ्लिप वर्टिकल करने के बाद ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे इसे अच्छे से पेड़ के पास सेट कर देंगे। इसका जो हैंड है इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, दोनों को सेलेक्ट करके ये पॉइंट आएगा, इस तरह से अच्छे से सेलेक्ट कर देंगे ताकि ये सोता हुआ लगे। यहाँ पे दोनों हैंड को मैं अच्छे से सेट कर दूंगा, पॉइंट को पकड़ के पॉइंट को ऊपर करूंगा, इस तरह से सेट कर दूंगा। चलिए इतना हो जाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा की लगी हैं इसमें, इनको मैं हटा दूंगा शिफ्ट F6 के साथ। शिफ्ट F6 में प्रेस करूंगा तो सब हट जाएंगे। फर्स्ट वाली की को नहीं हटाना है, इस बात को ध्यान रखना है। और यहाँ पे इसे सोते हुए दिखाना है तो हम यहाँ पे फर्स्ट पे जा करके इसके आई के अंदर जाएंगे। जो लेयर लॉक है इनको अनलॉक कर दूंगा। ये लेयर मैं इसलिए लॉक करके रखता हूँ कि कोई दूसरी लेयर सेलेक्ट हो जाए और मेरा काम गड़बड़ हो जाए, इसलिए मैं लॉक करके रखता हूँ। और कोई ज़रूरी नहीं कि इसे लॉक करके रखना। मान लीजिए मैं इसको भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, फेस वाली लेयर सेलेक्ट हो जाती है, इसलिए मैं लॉक कर देता हूँ, सिर्फ आई वाली ही लेयर सेलेक्ट हो। तो मैं क्या करूँगा, आई को सेलेक्ट करूँगा, फ्रेम पिकर पे जाऊँगा और जो आई क्लोज है उसे ही सेलेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे ये क्लोज है ना, इसे सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे देख लूँगा कि कौन सा फ्रेम सेलेक्ट है। देख लीजिए यहाँ पे लूपिंग वाला सेलेक्ट है, तो हम इसे लूपिंग से हटा करके ये प्लेस सिंगल फ्रेम द ग्राफिक वाले को सिलेक्ट करना है ताकि ये सोता हुआ दिखाई पड़े, आँख ना खुले। बाहर आएंगे और देखेंगे। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है और कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। चलिए यहाँ पे ये सो रहा है, अभी शाम होते हुए दिखाना है, तो चलिए वो भी हम करके दिखा देते हैं। अब शाम कैसे करना है चलिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से हीरा आराम करता है, आराम करते करते उसे नींद आ जाती है और कब शाम हो जहाँ पे आइडियो बोल रहे हैं कि कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। तो यहीं पे ये जो बीजी वाली लेयर है यानी जो बैकग्राउंड वाला लेयर है उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, F6 प्रेस करना है। F6 करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी पे देखिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, ऑब्जेक्ट को छोड़ करके यहाँ पे फ्रेम को सिलेक्ट कीजिए और नीचे देखिए कलर इफेक्ट है। कलर इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस पे क्लिक कीजिए और इसका ब्राइटनेस कम कर दीजिए। ये ब्राइटनेस इस तरह से बढ़ा हुआ है, इसको क्या कीजिए आप लोग माइनस कर दीजिए। ये लीजिए शाम हो चुकी है। करते उसे नींद आ जाती है और कब शाम हो जाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अचानक से झटके में शाम हो रही है जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो आपने F6 किया था आगे, इसके पीछे फिर से F6 कर दीजिए, F6 और राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए, ओके कर दीजिए। बस अब देखिए क्या होगा। करते उसे नींद आ जाती है और कब शाम हो जाती देखिए दोस्तों धीरे धीरे शाम हुई और देखने में भी अच्छा लगा, है ना। उसे नींद आ जाती है
और कब शाम हो जाती यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बार फिर से आप लोगों को मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे मैंने पहले F6 किया, प्रॉपर्टी पे आया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट था, इसे फ्रेम पे सेलेक्ट किया, कलर इफेक्ट पे गया, ब्राइटनेस पे क्लिक करके इसका ब्राइटनेस मैंने -62% कर दिया, और यहाँ पे उसके पीछे फिर से एक F6 लगाया और राइट क्लिक करके उन दोनों के बीच में क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। अभी वो जो पॉपअप आया था, ओके किया था मैंने, वो इसलिए आया था कि ये ग्राफिक नहीं है, क्या आप इसे फिर से ग्राफिक बनाना चाहते हैं बैकग्राउंड को, तो मैंने ओपन कर दिया, क्योंकि बिना ग्राफिक के क्रिएट क्लासिक ट्विन करने पर वो काम नहीं करती है। ओके करने पर वो ऑटोमेटिक ग्राफिक हो गया। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे देखिए, ये फिर से ग्राफिक बन चुका है ना। कहीं भी सेलेक्ट कीजिए और क्लिक कीजिए ऑब्जेक्ट पे, देखिए आपको ये ग्राफिक बना हुआ दिखाई देगा। इधर क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए तो देखिए ग्राफिक नहीं है, और इसके आगे जहाँ पे हमने ओके किया था इधर क्लिक करके देखिए तो यहाँ पे ग्राफिक है, इसीलिए हमने वहाँ पे ओके किया था। इधर देखिए ग्राफिक नहीं है, यहाँ पे कहीं भी ग्राफिक नहीं है, ऑब्जेक्ट पे ही सेलेक्ट है। और इसके आगे जहाँ पे हमने अभी क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, यहाँ पे देखिए ये ग्राफिक आप लोगों को नज़र में आ रहा होगा, है ना। और कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब हीरा की चलिए अब यहाँ पे हीरा की आंख खुलती है, तो फिर से हम हीरा के इस पे जाएंगे और यहाँ पे हीरा को सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, फेस के अंदर जाएंगे, और ये जो आई है इसे सेलेक्ट करके फ्रेम पिकर पे आ करके जो आई ओपन है फर्स्ट वाले फ्रेम से हम सेलेक्ट कर देंगे। ये सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे इस बार लूपिंग लगा देंगे, प्ले ग्राफिक इन लूप लगा देंगे, ताकि इसके आगे ये आंख चलती रहे। ये इस तरह से बाहर आ जाएंगे। चलता। जब हीरा की नींद खुलती है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। तो चलिए अब यहाँ पे एक बूढ़ी औरत को भी हमें लेके आना है। यहाँ पे थोड़ा पीछे एक न्यू लेयर लेंगे, एक न्यू लेयर, और यहीं से एक बूढ़ी औरत को लेके आएंगे थोड़ा सा पीछे से, जहाँ पे हीरा सो रहा है उससे पहले हम बूढ़ी औरत को यहाँ पे लाके दिखा जब देंगे। हीरा की नींद खुलती है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। चलिए थोड़ा सा हम पहले बूढ़ी औरत को यहाँ से चलते हुए दिखा देंगे। हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बूढ़ी औरत है ओल्ड लेडी, ये वॉकिंग वाला कंट्रोल सी करेंगे, अपने सीन पे आएंगे और यहाँ पे वी कर देंगे, कंट्रोल वी, शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे। यहाँ से इसको आते हुए दिखा देंगे। जब हीरा की नींद खुलती है तो उसके सामने एक यहाँ से सिर्फ इतनी दूर आते हुए दादी को दिखा देंगे, ज़्यादा दूर नहीं, बस इतना करेंगे। चलता। जब हीरा की नींद खुलती है अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दादी वाली जो लेयर इस पे F7 करके दादी को हटा देंगे, और दादी का ये वाला फिर से हम पोज को कॉपी करेंगे, एक न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे और यहाँ पे जो वॉकिंग वाला पोज है इसे हटा देंगे। यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट ले करके कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे, और ये जो वॉकिंग की की लगी हुई है इन सभी को रिमूव कर देंगे। सेलेक्ट करेंगे, F6 प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद राइट क्लिक करके रिमूव क्लासिक ट्विन कर देंगे। बस अब इस पर हम थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट दे देंगे, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे फ्रेम को, F6 प्रेस करेंगे, फिर से फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, F6 प्रेस करेंगे, फिर से फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे छूट गया है तो इसे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, F6 करेंगे और यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करेंगे, F6 करेंगे। तो दोस्तों हम लोग जब बीच वाली की लगाएंगे तो एक नया पॉइंट आएगा, इस नया पॉइंट को यहाँ पे ला करके नीचे करेंगे और इस तरह से माउस का कर्सर ऊपर ले जा करके शिफ्ट के साथ थोड़ा सा नीचे कर देंगे, और इस फेस को भी थोड़ा नीचे कर देंगे। बस थोड़ा सा नीचे करना है, बस और कुछ नहीं। सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देंगे और ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो शैडो है, इस शैडो वाली लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ, वो किसी काम के नहीं है। सेलेक्ट करेंगे, फिर से अल्ट के साथ थोड़ा आगे कर देंगे इस तरह से। थोड़ी दूर तक मैं कर देता हूँ, 15-20 सेकेंड तक। उसके आगे जैसा जैसा आइडियम बोला जाएगा वैसा वैसा करेंगे। सेलेक्ट ऑल फ्रेम करेंगे,
सिंक्रोनाइज सिंबल करेंगे। यहाँ पे देखिए दादी बोल रही है तो दादी के फेस के अंदर जाएंगे, माउथ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों प्ले ग्राफिक इन लूप सिलेक्ट है, इसे हम क्या करेंगे प्ले सिंगल फ्रेम द ग्राफिक पे सिलेक्ट करके बाहर आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं सीन के बाहर आ गया। अब इसी को मैं कंट्रोल सी करूँगा और अपने सीन पे जा करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी, पुट डुप्लीकेट पर क्लिक करके ओके कर दूंगा और शिफ्ट के साथ छोटा करके यहाँ पे मैं दादी को खड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दादी है वो उसके ऊपर आ रही है, तो मैं क्या करूँगा दादी वाली जो लेयर है वो हीरा के नीचे कर दूंगा यहाँ पे, बस। तो दादी अब नीचे चली गई, यहाँ पे ये देखिए, यानी दादी अब पीछे चली गई। यहाँ पे देखिए, ये देखिए। अब आगे आइडियो में क्या कह रहा वो सुनते हैं। तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। देखिए यहाँ पे ये जो हीरा है ये हैंड को झटक रहा, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो आगे का फ्रेम है हमने हटाया नहीं था, तो हम सिलेक्ट करेंगे और जितना भी फ्रेम है उसको सबको हटा देंगे आगे के। चलिए यहाँ पे आगे फ्रेम ही नहीं है, एक ही बचा था, उसे हटाना भूल गए थे और सेलेक्ट करके हमने F6 प्रेस कर दिया तो सब हट गया। अब इस पर की फ्रेम नहीं लगा है। बाहर आते हैं। की नींद खुलती है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वो कहती है, चलिए यहाँ तक हमने 18 सेकेंड तक कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो दादी है उसका डायलॉग लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं 19 सेकेंड पे सेलेक्ट करता हूँ और दादी का डायलॉग लेके आता हूँ। तो यहाँ पे मैं 19 सेकेंड पे सेलेक्ट करूँगा और दादी का डायलॉग लेके आऊँगा। कौन सा डायलॉग है पहले मैं यहाँ पे स्टोरी पे देख लेता हूँ। नरेशन के बाद ओल्ड लेडी, बेटा अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे पिला दो, यानी ये दादी का डायलॉग है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा ऑडियो वाले फोल्डर पे और यहाँ पे ओल्ड लेडी का डायलॉग लेके आऊँगा, ये वाला। बेटा अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे पिला दो। चलिए ये वाला मैं क्या करूँगा, इस तरह से पकड़ूंगा और यहाँ पे ला करके छोड़ दूंगा ऑडियो पे। यहाँ पे देखिए मैंने क्या पे छोड़ा, 570 पे। यहाँ पे बहुत भाई लोगों का फ्रेम में कन्फ्यूजन था कि यहाँ पे तो 570 है और अगर इसके अंदर हम जाएंगे तो इसके अंदर भी हमें 570 के अंदर ही छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, 570 पे आप तब छोड़ते जब ये दादी माँ यहाँ फर्स्ट फ्रेम से होती, तब आप लोग 570 पे छोड़ते, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ पे भी 570 होना चाहिए दादी का, यहाँ पे 19 सेकंड पे। बट दादी को तो आपने यहाँ से पेस्ट किया है ना, अभी यहाँ से, यहीं से तो दादी को पेस्ट किया है, तो दादी का तो फर्स्ट फ्रेम यहाँ से शुरू हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो दादी का फर्स्ट फ्रेम तो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप 570 में अंदर जा कर के दादी का छोड़ देंगे तो जब 570 दादी का फ्रेम पूरेगा तब वहाँ से दादी बोलना स्टार्ट करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि आप तो यहीं से छोड़े हैं दादी को, तो यहाँ तक में दादी का कितना फ्रेम पूरा हो रहा है उसे पता करने के लिए आप क्या करेंगे, दादी वाली लेयर पे दादी को सिलेक्ट करेंगे, F6 प्रेस करेंगे। प्रॉपर्टी में इधर आप लोग देख लीजिए 162 ही फ्रेम दादी का पूरा हो रहा है। तो आप लोग 162 फ्रेम के अंदर दादी का ये वाला डायलॉग छोड़ेंगे। अगर आप लोग 570 के अंदर छोड़ देंगे ये वाला डायलॉग, तो जब दादी का 570 फ्रेम पूरेगा तब वहाँ पे दादी बोलना स्टार्ट करेंगी। इसलिए इस बात का ध्यान देना, यहाँ पे भले ही 570 फ्रेम है बट आपका कैरेक्टर जो आपने उसे पेस्ट किया है, जो लेयर पे आपने उसे छोड़ा है, वो आखिर कितनी दूर से है। फर्स्ट फ्रेम से है तो ठीक है, 570 पे आप लोग जा कर के उसे पेस्ट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट फ्रेम पे नहीं है तो आपको पता करना पड़ेगा। सेलेक्ट करके F6 प्रेस करेंगे तो इधर प्रॉपर्टी में जैसे ही ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रेम पे आपको दिखा देगा कि 162 फ्रेम आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक में पूरा हो रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 162 फ्रेम पूरा हो रहा है। तो अब आप क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी फ्रेम कीजिए, इसके अंदर जाइए और 162 फ्रेम के अंदर इसे पेस्ट कीजिए। देखिए मैं डबल क्लिक किया 162, फिर से डबल क्लिक किया 162। अब माउथ के अंदर क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने यह अलग अलग पोज लगा के रखा है। बाहर आऊँगा, एक बार बाहर आऊँगा और एक न्यू लेयर लूँगा
माउथ के ऊपर और यहीं 162 पे राइट क्लिक करके पेस्ट फ्रेम कर दूंगा और यहाँ से दादी का टॉल्किंग करा दूंगा। यहाँ पे माउथ को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसे सेलेक्ट करूंगा। बेटा अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे पिला दो। तो मतलब यहाँ पे दादी थोड़ा सा चुप हो रही हैं, तो मैं फिर से सेलेक्ट करूंगा, 3rd नंबर सेलेक्ट कर दूंगा, फिर से थोड़ा सा प्ले करूंगा। अब फिर से यहाँ से दादी बोलना स्टार्ट कर रही है, तो इस तरह से मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। चलिए यहाँ से दादी का डायलॉग समाप्त हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से इस तरह से सेलेक्ट करूँगा और 3rd नंबर वाले को सेलेक्ट करके बंद कर दूँगा, बाहर आ जाऊँगा। सेलेक्ट ऑल फ्रेम, सिंक्रोनाइज सिंबल, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमने दादी का जो फ्रेम है वो 25 सेकेंड तक ओपन किया है, हम और भी ओपन कर देंगे इस तरह से। मतलब हर कैरेक्टर का 1-1 मिनट तक का फ्रेम आप लोग ओपन करके रखना तो थोड़ा अच्छा रहता है। अब ये जो की फ्रेम लगी इनको सेलेक्ट करके थोड़ा आगे और पेस्ट कर देंगे। अल्ट बटन के साथ सेलेक्ट किया, अल्ट बटन के साथ इस तरह से मैं आगे कर दूंगा ताकि ये इस तरह से सांस लेते हुए दिखाई पड़े। मान लीजिए यहाँ से की फ्रेम समाप्त है, तो इस तरह से यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा, फिर से अल्ट बटन प्रेस करके छोड़ दूंगा आगे। देखिए इस तरह से आगे छोड़ दूंगा बस। तो हमने यहाँ तक 28 सेकंड तक हमने दादी के अंदर एनिमेशन कर दिया है, मतलब सांस लेते हुए जो फ्रेम है उसको लगा दिया है। फिर से फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रेम। सिलेक्ट ऑल फ्रेम के बाद आपको क्या करना है, सिंक्रोनाइज सिंबल कर देना है, तो जो फ्रेम जहाँ पे है वो सही जगह पे आ जाएगा। बाहर आ जाइए, सुनते हैं दादी यहाँ से बोलना स्टार्ट किए हैं या नहीं। बेटा अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों फ्रेम कम हो गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो सारा बैकग्राउंड को इफेक्ट करके कर रहा हूँ। ये मैं बाहर आ जाऊँगा तो सिर्फ एक ही लेयर रहेगी। ये बैकग्राउंड के अंदर जा कर के काम करने का तरीका है। अगर मैं बैकग्राउंड को इफेक्ट नहीं करता तो मैं क्या करता, यहीं पे वो सारा काम करता, सारा काम मैं यहीं पे करता, एक लेयर ले करके। वही जैसे इसके अंदर मैंने लेयर लिया, फिर ये किया, वही काम मैं वहाँ पे भी करता। इसके अंदर जा कर के उसके अंदर जा कर के काम करने का कोई मतलब ये नहीं कि वो आसान तरीका है और उसमें जल्दी एनिमेशन हो जाएगा। बस इसमें एक चीज़ है कि आपको यहाँ पे जो कैमरा लगाना है वो कैमरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं इसी एक लेयर से। अभी उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए इसके अंदर चलते हैं और जो दादी बोल रही थी उसके अंदर हम और आगे का एनिमेशन कराते हैं। बेटा अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। थोड़ा सा फ्रेम आगे करते हैं और इस बार गोपाल को यहाँ पे बातचीत कराते हैं। मैं यहाँ पे फ्रेम ओपन कर दिया। चलिए यहाँ पे मैं बहुत सारा फ्रेम ओपन कर दिया। अब मैं यहाँ पे फिर से आऊँगा। कुछ भाई लोग पूछ रहे थे कि इस ऑडियो को मान लीजिए हमको कहीं से कट करना है, हमारी पूरी एक ऑडियो है, हम मान लीजिए कहीं से कट करना चाहते हैं तो उसे कैसे कट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मान लीजिए आप लोग दादी का डायलॉग यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से और सिर्फ इतना ही दूर है, मान लीजिए इतना ही दूर है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे ऑडियो को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए। अगर टोटल आपकी एक ऑडियो है तो अगर अलग अलग कट किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर पूरी एक ही ऑडियो है जिसमें नरेशन भी है, डायलॉग भी है और जो भी कैरेक्टर की टॉल्किंग वगैरह, मतलब जो चीज़ें ऑडियो है सब एक में ही आपने मिस कर लिया है, तो आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से जहाँ से भी आप लोगों को कट करना है, मान लीजिए मैं यहाँ से कट करना चाहता हूँ, ऑडियो को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, स्प्लिट ऑडियो कीजिए, तो यहाँ से ऑडियो कट जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ से जो ऑडियो है इतनी दूर से लेकर के आपको इतनी दूर तक कट करना है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे भी राइट क्लिक कीजिए, स्प्लिट ऑडियो कीजिए तो कट जाएगी। तो अब आप इसे यहाँ से कॉपी करके जिसके भी अंदर लेके जाना है आप वहाँ पे ले जा करके उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक जो ऑडियो है उसे कट कर लिया है। अब चलिए इसे इसके अंदर में पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सा सुना देता हूँ। अगर 2 बूंद यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी फ्रेम, इसके अंदर जाऊंगा और यहाँ पे जो फेस हैंड बहुत सारी लेयर है, इसी पे एक न्यू लेयर ले लेते हैं और यहीं पे उसे मैं पेस्ट करके दिखाता हूँ। पेस्ट फ्रेम, पेस्ट करने के बाद
अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे पिला दो। देखिए यहाँ पे जो हमने कट किया था वो नहीं आया है। मान लीजिए हमें इसके आगे की जो ऑडियो है इसका काम नहीं है, तो अब क्या कीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, F7 प्रेस कर दीजिए या फिर F6 प्रेस कर दीजिए, F6 या फिर F7 कुछ भी आप प्रेस कर सकते हैं। ऑडियो के लिए अगर F6 प्रेस करेंगे तब भी कट जाएगी, F7 प्रेस करेंगे तब भी कट जाएगी। अब आपको जो भी ऑडियो यहाँ पे पेस्ट करना है ला करके पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ऑडियो भी कट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऑडियो को कोई काम नहीं, तो यहाँ पे मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर मैं ऑलरेडी ऑडियो पेस्ट कर चुका हूँ और बात करा चुका हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इस वाली लेयर को डिलीट कर दूंगा और बाहर सीन पे आ जाऊँगा। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। अब यहाँ पे हीरा बोलेगा। हीरा बोलने से पहले क्या करेंगे, हीरा को खड़ा कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीरा को खड़ा कर देंगे। तो इस तरह से हम हीरा को पकड़ेंगे और इस तरह से हीरा को खड़ा कर देंगे। इसके अंदर जाएंगे, देखिए हमने यहाँ पे हीरा को जागते हुए दिखाया था। तो मुझे बहुत बेटा, अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे। चलिए इसके अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या कमी है। ये देखिए इसके अंदर फ्रेम कम थे, इसलिए हीरा फिर से सो गया था। तो चलिए अब यहाँ पे हम हीरा को खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हीरा का इसको F7 कर देंगे। F7 हट गया, हीरा के इस पे जाएंगे, ये वाला पोज को कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और यहाँ सीन के अंदर आकर के जहाँ पे F7 किया है उसी पे आकर के पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V। तो हीरा खड़ा हो गया। पुट डुप्लीकेट पर क्लिक करके ओके कर देंगे। शिफ्ट के साथ इसे छोटा करेंगे और राइट क्लिक करके फिर ट्रांसफॉर्म टूल पे जा करके फ्लिप हॉरिजेंटल कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हीरा जो है वो अभी उसका फर्स्ट फ्रेम है, तो इसके अंदर अगर यहीं से ऑडियो स्टार्ट हो रही है तो इसके अंदर जाएंगे, फर्स्ट फ्रेम से इसे बात कराएंगे। तो ये तरीका होता है दोस्तों सीन बनाने का। तो चलिए ये जो हमारा 25 सेकेंड का सीन बना है, हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करके आपको दिखाते हैं कैमरा कैसे लगाया जाता है। इसमें बैकग्राउंड को इफेक्ट करके उसके अंदर काम करने पर कैसे कैमरा लगाया जाता है, चलिए वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। आगे का जो एक्स्ट्रा फ्रेम है उसे मैं रिमूव कर देता हूँ। शिफ्ट F5 के साथ मैं इसे रिमूव कर दूंगा। सारे फ्रेम रिमूव हो गए हैं। हीरा का डायलॉग मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज ही मुझे फाइनल करना है। यही तरीका होता है सीन बनाने का। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर हम लोग बैकग्राउंड को ग्राफिक बना करके उसके अंदर काम करते हैं तो कैमरा कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ से मैं सीन के बाहर आ जाऊँगा और यहाँ पे देखिए एक ही लेयर है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑडियो वगैरह नहीं सुनाई देगी अगर प्ले करते हैं तो। देखिए तो ऑडियो के लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर जाएंगे और ये जो ऑडियो वाली लेयर है इसे कॉपी करेंगे, कॉपी, और बाहर आ जाएंगे जहाँ पे हमारा सिर्फ बैकग्राउंड है जिसके अंदर हम जा कर के काम कर रहे थे। यहीं पे हम पेस्ट कर देंगे उस लेयर को, पेस्ट लेयर। अब प्ले करते हैं। वो वापस से पेड़ के नीचे जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड दिख रहा है पहले इसे हम यहाँ से हाइड कर देंगे। तो यहाँ क्लिप कंटेंट आउटसाइड द स्टेज पर क्लिक करके इसे हाइड कर दीजिए। तो यहाँ से प्ले करते हैं। वो वापस से पेड़ के नीचे जाता है। तो हम पहले फर्स्ट फ्रेम पे ही सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा इसे जूम करेंगे, क्यू प्रेस करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और शिफ्ट के साथ इसे बड़ा कीजिए और यहाँ पे इस तरह से सेट कर दीजिए। देखिए कोई कैमरा नहीं लग रहा, सिर्फ इसी बीजी पे कंट्रोल हो रहा क्योंकि आप इसके अंदर काम किए हैं। बाहर जब भी आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो टोटल चीज़ बाहर एक साथ बड़ी होगी। तो अगर आप इसके अंदर काम किए होंगे तो चलिए मैं बाहर सीन पे आता हूँ। तो देखिए एक ही की फ्रेम से सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ, शिफ्ट के साथ बड़ा करता हूँ। प्ले करते हैं। वो वापस से पेड़ के नीचे जाता है। चलिए यहाँ से पेड़ के नीचे गया। हीरा हमारा कौन से फ्रेम पे बैठा है, यहाँ पे 88 फ्रेम पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 88 फ्रेम पे इसे अच्छे से जूम करके दिखा देंगे। ये इस तरह से देखिए यहाँ से गया वो और यहाँ पे वो बैठ गया, ये बैठ गया ना।
और जल पीकर थोड़ी देर आराम करता है। चलिए अभी जल पीने लगता है तो हम क्या करेंगे, F6 करेंगे, F6 एक बार और थोड़ी दूर फिर से F6 करेंगे और यहाँ पे इस बार और जूम कर देंगे, शिफ्ट के साथ थोड़ा सा जूम करेंगे इस तरह से ताकि देखने में वो अच्छा लगे। जूम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लासिक ट्यून कर देंगे। देखिए थोड़ी देर आराम करता है। आराम इस तरह से झटका में लेट गया तो क्या करेंगे, जहाँ से वो लेट रहा है उसी पे हम क्या करेंगे, फिर से F6 लगाएंगे। इस वाले फ्रेम पे वो लेट रहा है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ छोटा कर देंगे इस तरह से। अब ये जो झटके में सब कुछ हो रहा है दोस्तों, इसका भी सॉल्यूशन है। इसको कैसे अच्छा बनाया जाता है वो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। पहले की लगा करके कैमरा सेट कर देते हैं। थोड़ी देर आराम करता है। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है। चलिए उसे नींद आ जाती है। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है और कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब यहाँ पे देखिए जो दादी माँ आ रही हैं इस वाले फ्रेम पे आ रही हैं। जिस फ्रेम पे जो चीज़ कर रहे हैं आप लोगों को वहीं की लगाना पड़ेगा, तभी आप लोगों की सीन में झटका नहीं लगेगा। जब हीरा की नींद खुलती है, जब नींद खुलती है तो अब क्या कीजिए, यहाँ पे जहाँ से दादी गायब हो रही हैं, यहाँ से इस वाले फ्रेम पे फिर से F6 करेंगे और इस बार हीरा के यहाँ पे दिखा देंगे, यहाँ पे। तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत। तो क्या करेंगे, यहाँ पे F6 लगाएंगे, फिर से इधर F6 लगाएंगे और थोड़ा सा जूम आउट करके बूढ़ी को भी दिखा देंगे, बूढ़ी माँ को भी दिखा देंगे। इस तरह से बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वो कहती है, जैसे ही वो बोलेगी दोस्तों हम उसके फेस पे कैमरा को फटाक दे लेके चले जाएंगे। यहाँ से वो बोलना स्टार्ट कर रही है, बेटा। जैसे वो बोलेगी हम क्या करेंगे, यहाँ से बूढ़ी माँ को लेके आ जाएंगे सामने, ये इस तरह से। बेटा अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। देखिए यहाँ पे मैं कैमरा जो है वो सेट कर रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो हीरा है वो इस फ्रेम पे आ रहा है अचानक से। तो हम क्या करेंगे, जैसे वो अचानक से आ रहा तो हम सीन को थोड़ा सा छोटा कर देंगे इस तरह से। इस तरह से बस इतना ही एनिमेशन हमने किया था 25 सेकंड तक। अब इसके आगे के जो फ्रेम है इन्हें हटा देंगे सिलेक्ट करके, नहीं वो दोबारा रिपीट होने लगेगा, क्योंकि जो अंदर जितना फ्रेम है उतना ही बाहर होना चाहिए। अगर अंदर कम है बाहर ज़्यादा है तो दोबारा रिपीट होने लगेगा। इतना हो जाने के बाद अब मैं इसे प्ले करके आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल इंटर, देखिए जो हमने कैमरा लगाया, जो की लगाया है यहाँ पे, उससे किस तरह से सीन बन के तैयार हुआ है बिना कैमरा के। वो वापस से पेड़ के नीचे जाता है और जल पीकर थोड़ी देर आराम करता है। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है और कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब हीरा की नींद खुलती है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वो कहती है, बेटा अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो सीन है वो 25 सेकंड का सीन बन गया है। अभी आप लोग समझ पाए होंगे कि बैकग्राउंड के अंदर जा करके कैसे काम किया जाता है। अब ये जो झटका लग रहा है दोस्तों, इसे सही करने के लिए क्या करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे इस पे रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से बड़ा सा एक ब्लैक कलर का रेक्टेंगल टूल बनाएंगे, ब्लैक कलर का। इस तरह से आप इसे क्लिप कंटेंट को हटा करके देख सकते हैं, बड़ा सा बनाना है। इस तरह से सेलेक्ट करके पूरा बड़ा सा क्यू प्रेस कर दीजिए, थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, इतना बड़ा हो जाएगा ना। अब आप क्या कीजिए, इसका जो बॉर्डर है इसे डिलीट कर दीजिए सिलेक्ट करके। अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आगे फिर से F6 करना है, एक
F6 करने के बाद दोस्तों क्या करना है, F6 करने के बाद आगे F7 कर देना है बस, और कुछ नहीं। और यहाँ पे राइट क्लिक करना है, क्रिएट शेप ट्यून करना है, क्रिएट शेप ट्यून। ये इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो की लगी है आपकी, यहाँ पे एक की लगा लेना है। 3 की हो गई है, ध्यान से देखना। मैंने पहली की पे ये चीज़ बनाया, उसके बाद लास्ट में जा कर के एक F6 लगा करके उसके आगे F7 कर दिया और बीच में फिर से एक F6 लगा दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट वाली की को सिलेक्ट करूँगा, प्रॉपर्टी पे फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे देखिए कलर इफेक्ट है, नीचे कलर इफेक्ट पे जा कर के अल्फ़ा को यहाँ पे मैं 0 कर दूँगा और इसमें भी इसी तरह से करूँगा, अल्फ़ा को जा कर के 0 कर दूँगा, बीच वाली को रहने दूँगा। तो देखिए क्या हुआ, जाता है और झलपी कर थोड़ी देर अभी इसको मैं ऑफ करके आपको दिखाता हूँ, ध्यान देना। जाता है और झलपी कर थोड़ी देर आराम कर, मतलब वो जो झटका लग रहा था दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ से। पेड़ के नीचे जाता है और झलपी कर थोड़ी देर आराम करता है। अब इसी चीज़ को आपको जहाँ जहाँ पे लगाना है, मान लीजिए यहाँ पे ये सो रहा है, तो इसी चीज़ को आप लोग क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, अल्ट के साथ यहाँ पे ला करके छोड़ दीजिए, यहाँ पे करता है आराम करते। तो देखिए आगे इसका फ्रेम जो है वो बढ़ गया है। तो क्या करेंगे, फिर से सेलेक्ट करके F7 लगा देंगे तो हट जाएगा। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है और कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब हीरा की नींद खुलती है तो उसके सामने एक, चलिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस चीज़ को लगा देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, कहीं लगाना है कहीं नहीं लगाना है, जहाँ पे कुछ ज़्यादा झटका समझ में आएगा वहीं पे आप लोग लगाइएगा। मान लीजिए यहाँ पे हीरा जब खड़ा होता है, यहाँ पे लगाऊंगा और कहीं नहीं। तो ये जो आगे का फ्रेम ओपन हो गया, मैं इसे सेलेक्ट करके F7 प्रेस कर दूंगा। इस प्यास लगी है। चलिए अब मैं इसे प्ले करके आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल इंटर। ये देखिए वो वापस से पेड़ के नीचे जाता है और झलपी कर थोड़ी देर आराम करता है। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है और कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब हीरा की नींद खुलती है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वो कहती है, बेटा अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरह से बैकग्राउंड को ग्राफिक बना करके उसके अंदर काम किया जाता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बिना बैकग्राउंड के अंदर जा करके कैसे काम किया जाता है। तो ये रहा दोस्तों, हमने वो भी काम करके रखा है। तो चलिए पहले इसे सेव कर देते हैं। तो फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और उसी फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमने अभी सीन 1 को सेव किया है। तो ये रहा वो सीन वाला फोल्डर, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे सीन 2 के नाम से सेव कर देंगे। तो ये हमारा सीन 2 रेडी है। अब इसे वीडियो फॉर्मेट में भी हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो वीडियो फॉर्मेट में निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट पर जा करके यहाँ पे एक्सपोर्ट वीडियो मीडिया पे क्लिक करके यहाँ भी वही वाली फाइल दे देंगे जहाँ पे हम अभी सीन को अपना सेव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी इस सीन के अंदर वीडियो सेव करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करके सेव कर देंगे और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। इसका जो सेटिंग है आप लोग देख लीजिए, फॉर्मेट में H264 होना चाहिए और डिफ़ॉल्ट में AME होना चाहिए और यहाँ पे इंटायर मूवी होना चाहिए। एक्सपोर्ट कर दीजिए, ये सिलेक्ट होना चाहिए स्टार और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे, ये आपका टिक होना चाहिए। तो चलिए एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट होने लगा। तो देखिए दोस्तों हमने इस सीन को वीडियो फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लिया है। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सीन पे जा करके कि ये देखिए ये हमारा वीडियो फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो गया। वो वापस से पेड़ के नीचे जाता है और झलपी कर थोड़ी देर आराम करता है। आराम करते करते उसे नींद। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होके आया है, ये मीडिया इनकोडर की वजह से एक्सपोर्ट होके आया है। अगर आपके सिस्टम में मीडिया इनकोडर नहीं होगा तो ये फाइल जो है एक्सपोर्ट हुई है, ये जो वीडियो फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हुआ है ये एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस सीन को बिना बैकग्राउंड को ग्राफिक बनाए या फिर उसके अंदर जाए बिना कैसे आप लोग सीन को बना सकते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सीन बना के रखा है। यह हमारा नीचे बीजी है, ऊपर देखिए दोस्तों ये दादी वाली लेयर है, ये हीरा वाली लेयर है और ये आइडियो वाली लेयर है।
तो अब इसमें हम कैमरा लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पे आएंगे और कैमरा पे क्लिक करेंगे और जैसे ही कैमरा पे क्लिक करेंगे यह कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे इसे क्लिप कंटेंट आउटसाइड द स्टेज को क्लिक करके सारी इमेज, एक्स्ट्रा इमेज जो है हाइड करेंगे और कैमरा को जूम करेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना आसान है, कैमरा लगाओ और काम खत्म। मैं उस तरह से सीन नहीं बनाता हूँ जो अभी आप लोगों को मैं करके दिखाया, तो ये तो डिमांड थी आप लोगों के लिए, इसलिए वो चीज़ें मैंने आप लोगों को बना के दिखाया कैसे बैकग्राउंड के अंदर जा करके भी काम कर सकते हैं। और बिना बैकग्राउंड के अंदर इस तरह से देखिए बहुत सारी लेयर हो जाएंगी। सारा एनिमेशन हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करके कैमरा एक्टिवेट कर लेना है और यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों को जैसा भी कैमरा लगाना है लगा के आप अपना सीन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें भी मैं कैमरा लगा के दिखा देता हूँ। वो वापस से पेड़ के नीचे जाता है। चलिए यहाँ पे पेड़ के नीचे गया तो यहाँ पे हम F6 करेंगे और इस बार इसे यहाँ पे दिखा देंगे कि ये हमारा जो हीरा है ये बैठा हुआ है ऐसे। वो वापस से पेड़ के नीचे जाता है। वो वापस से पेड़ के नीचे जाता है और जल पीकर थोड़ी देर आराम करता है। यहाँ पे देखिए जो हमारा हीरा है वो थोड़ा बाहर बैठा हुआ है, इसको हम अंदर करते हैं, मटके के पास करते हैं बस, और कुछ नहीं, थोड़ा छोटा भी कर देते हैं बस। जाता है और जल पीकर थोड़ी देर आराम करता है। यहाँ पे क्या है ना, आपके अगर सीन में कोई प्रॉब्लम भी है तो आप लोग तुरंत कीबोर्ड पर वी प्रेस करके अच्छे से सेट कर सकते हैं, फिर से कैमरा पे क्लिक करके कैमरा एक्टिवेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अगर आपकी सीन में कोई प्रॉब्लम हो गई तो पहले आप लोग बैकग्राउंड के अंदर जाइए, फिर जिस भी कैरेक्टर या फिर जिस भी लेयर में प्रॉब्लम है उस लेयर को सही कीजिए, फिर बाहर आइए, तब देखिए यहाँ पे तो सब कुछ खुला खुला है। कैमरा हटाओ, अच्छे से सेट करो, फिर से कैमरा पे क्लिक करके उसे एक्टिवेट कर दो और जल पीकर थोड़ी देर आराम करता है। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया, F6 किया और फिर से यहाँ पे क्लिक किया, F6 किया और कैमरा का यहाँ से थोड़ा सा जूम कर देंगे बस, और कुछ नहीं। राइट क्लिक करके क्रिएट क्लोज ट्विन कर देंगे। जल पीकर थोड़ी देर आराम करता है। आराम। चलिए यहाँ पे वो सो गया है तो क्या करते हैं, यहाँ पे अचानक से सो रहा है तो क्या करेंगे, हम इस बार इसके फेस पे जूम करेंगे, यहाँ पे इतना आराम करके वो सो गया करता है। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है और कब शाम हो जाती है उसे। चलिए यहाँ से इसे थोड़ा झूम आउट करके दिखा देते हैं। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है और कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब हीरा की नींद खुलती है तो चलिए अब यहाँ पे हम चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दादी को आते हुए दिखा देंगे। ये जो दादी है इसे आते हुए दिखा देंगे। मतलब इसमें दोस्तों मुझे इसलिए आसान होता है कि मेरे पास फुल कमान होता है। अगर मेरे सीन में कहीं प्रॉब्लम भी है तो मैं तुरंत कैमरा को डीएक्टिवेट करूंगा और उस प्रॉब्लम को सही करके फिर से कैमरा को एक्टिवेट कर दूंगा। जब हीरा की नींद खुलती है तो चलिए यहाँ पे अब हीरा पे डायरेक्ट हम लोग कैमरा को लेके आएंगे और दादी को भी यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पे हीरा की नींद खुल गई। जब हीरा की नींद खुलती है तो उसके सामने यहाँ पे हम थोड़ी दूर पर F6 करेंगे और इतने में जूम आउट करके इस बार दादी को और इसको सबको प्रेजेंट कर देंगे ताकि दादी दिखाई पड़े कि दादी हीरा के पास आ गई है। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वो कहती है, बेटा अगर 2 बूंद। चलिए बेटा, मान लीजिए कि अभी मैं यहाँ पे दादी को जूम नहीं करता हूँ। दूध पानी हो तो मुझे पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। अब यहाँ पे हीरा डायरेक्ट खड़ा हो गया, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, कैमरा को जूम करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा हीरा का इतना दिखा देता हूँ। देखिए प्यास लगी है। हीरा बहुत पास में है तो हम क्या करेंगे,
हीरा बहुत पास में है तो हम क्या करेंगे, हीरा को थोड़ा बाहर कर देंगे। पहले कैमरा को डीएक्टिवेट करेंगे, जूम करेंगे और हीरा को थोड़ा बाहर कर देंगे। फिर से कैमरा को एक्टिवेट कर लेंगे। देखिए, अगर आप लोग कैमरा को डीएक्टिवेट नहीं करना चाहते तो आप लोग क्या कीजिए, कीबोर्ड पर वी प्रेस करके हीरा पे सेलेक्ट करके इसे अच्छे से सेट कर दीजिए जितना भी दूर करना है। और अब क्या कीजिए, कैमरा पे एक बार क्लिक करके फिर से एक्टिवेट कर लीजिए। लगी है। हीरा को मैंने वी प्रेस किया था, कैमरा को बिना एक्टिवेट किए ही कीबोर्ड पर वी प्रेस करके इसे सेट कर दिया था। ये ऐसे भी एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, फाइल पे एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट वीडियो मीडिया इनकोडर, और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, मीडिया इनकोडर के लिए ही हम यहाँ पे इस वाली फाइल को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट वीडियो। ये देखिए मीडिया इनकोडर इसके आगे लिखा हुआ है, तो इसीलिए मीडिया इनकोडर की हमें ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों को सिर्फ उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखना है। अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे ये चीज़ शो नहीं होगा, वो यहाँ पे काम देता है। तो चलिए अब हम इसे भी एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, इन सभी चीज़ को क्लोज कर दूंगा यहाँ से और आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ कि वीडियो कैसे एक्सपोर्ट हुआ है, आखिर किस तरह से वीडियो हमारा जो बन के रेडी हुआ है वो किस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ जो अभी हमने एक्सपोर्ट किया था, ये वाला। ये वो वापस से पेड़ के नीचे जाता है और जल पी कर थोड़ी देर आराम करता है। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है और कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब हीरा की नींद खुलती है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वो कहती है, बेटा अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। देखिए, ये हमारा जो वीडियो था ये कैमरा वाला था और ये वाला जो है ये बिना कैमरा वाला है, यानी हम बैकग्राउंड के अंदर जा कर के जो काम किए हैं ये वो वाला है। वो वापस से पेड़ के नीचे जाता है और जल पी कर थोड़ी देर आराम करता है। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है और कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब हीरा की नींद खुलती है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वो कहती है, बेटा अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, आप लोगों को जो भी डिफरेंट समझ में आया हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को आज की इसी वीडियो में बता देता हूँ कि वीडियो की एडिटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो मेरा 17 नंबर सीन फोल्डर है इसके अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए ऑडियो, सीन, स्टोरी मटेरियल, मतलब सब सेम जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वीडियो में वैसा ही मेरा प्रोसेस होता है। ये सीन वाले फोल्डर को मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब इस तरह से टोटल हमारी जो सीन बनी है 16 सीन बनी है एक वीडियो बनाने के लिए। अब इसकी कैसे एडिटिंग की जाती है चलिए वो भी मैं आप लोगों को फिल्मोरा ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं इसे मिनिमाइज करूँगा और यहाँ पे जो फिल्मोरा है इसे ओपन करूँगा और इसमें एडिटिंग करके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। इस तरह से फिल्मोरा ओपन होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेना है। जैसे ही आप लोग न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे इस तरह से फिल्मोरा का इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल के आएगा। यहाँ पे क्लिक करना है, वही सीन वाला फोल्डर ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे सीन वाले फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को वीडियो ही शो होगी, एफएलए फाइल शो नहीं होगी। यहाँ पे देखिए आप लोगों को एफएलए फाइल भी शो हो रही है, देखिए एफएलए फाइल, उसके बाद फिर एफएलए फाइल, फिर एफएलए फाइल। और यहाँ पे जब आप फिल्मोरा में उसे ओपन करेंगे उसी फोल्डर को तो सिर्फ वीडियो ही आप लोगों को शो होगा। तो आप इस तरह से पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, पूरा 16 का 16 सीन और ओपन कर लीजिए। जैसे ही ये ओपन हो जाए तो फिर क्या करना है, आप लोगों को फिर से एक बार पूरा सेलेक्ट करना है और इस तरह से पकड़ के टाइमलाइन पे छोड़ देना है लाकर। टाइमलाइन पे छोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे 1920 और 1080 का 30 fps सेलेक्ट कर लेना है और ये आपकी वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। अब इसके आगे आप लोग डिस्क्लेमर लगा दीजिए। डिस्क्लेमर लाने के लिए यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर और इंट्रो एक अलग फोल्डर में सेव करके रखा हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये रहा डिस्क्लेमर, सेलेक्ट करके ओपन करूँगा, ये डिस्क्लेमर आ गया। इसको मैं इस तरह से पकड़ के फर्स्ट पे लगा दूंगा और 2 सेकेंड का डिस्क्लेमर लगाता हूँ मैं। इस तरह से थोड़ा सा टाइमलाइन को बढ़ा लेंगे हम।
इस तरह से इसे मैं यहाँ पे ला करके इतना कट कर लूँगा और डिलीट कर दूँगा आगे का। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे बैकग्राउंड म्यूजिक लाएंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ये ऑडियो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए मेरे पास बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक हैं। ये वाला इंट्रो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अब इसे हम थोड़ा सा प्ले करते हैं और यहाँ पे इसे कट कर देंगे। ऑडियो को सेलेक्ट करके कट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। ये इंट्रो होने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो बर्ड की आवाज़ होती है यहाँ पे हम बर्ड की आवाज़ भी लेके आएंगे। तो ये वाला मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और यहाँ पे लगा दूंगा। गांव में बर्ड वाली वॉइस को कट कर देंगे और डिलीट कर देंगे और इस तरह से इसे भी थोड़ा पीछे कर देंगे ताकि धीरे धीरे वॉइस कम हो जाए और पता भी ना चले। गांव में रामू नाम का अब यहाँ पे कोई म्यूजिक लेके आएंगे तो मैं ये वाली म्यूजिक यहाँ पे लगाता हूँ, जमी जम्प्स। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये म्यूजिक आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगी, जमी जम्प्स के नाम से। तो इस तरह से इसे मैं यहाँ पे लाऊंगा और यहाँ पे छोड़ूंगा थोड़ी दूर अंदर ऑडियो को और इसका वॉल्यूम कम कर दूंगा एकदम कम, 16 या फिर 21 करता हूँ। चलिए मैं इसका 21 कर देता हूँ। प्ले करते हैं। गांव में रामू नाम का बहुत ही गरीब और ईमानदार आदमी अपनी माँ के साथ रहता था। रामू दूसरों के यहाँ काम मैं इसे थोड़ा सा और छोटा करता हूँ क्योंकि बहुत तेज टाइमलाइन चल रही है। करके अपने घर का गुजर बसर करता था। दूसरी तरफ उसी गांव में उसका दोस्त रोहन भी रहता था, जो कि देखिए दोस्तों, ये बैकग्राउंड म्यूजिक का नाम फ्रॉलिक है। अगर आपको जमी जम्प्स के नाम से नहीं मिल रहा तो आप लोग फ्रॉलिक सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। यह कॉपीराइट फ्री म्यूजिक रोहन है। बहुत ही अमीर था। रोहन के पिता मूलचंद सुनार बहुत बड़े व्यापारी थे। इसी तरह से दोस्तों, जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक सेट करना होता है हम वहाँ पे वो बैकग्राउंड म्यूजिक को सेट करते हैं। कहीं पे इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक लगती है तो वहाँ पे हम इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक सर्च करते हैं, वहाँ पे इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करते हैं। मतलब आपको मैं दिखाता हूँ कि फाइनल जब हम लोग रिजल्ट लेके आते हैं फाइनल एडिटिंग के बाद तो वो कैसे दिखता है। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो फाइनल वीडियो रेडी हुई है, यहाँ पे हमने उसे एक्सपोर्ट करके सेव करा है। तो ये वाली वो वीडियो है। गांव में रामू नाम का बहुत ही गरीब और ईमानदार आदमी अपनी माँ के साथ रहता था। रामू दूसरों के यहाँ काम करके अपने घर का गुजर बसर करता था। दूसरी तरफ उसी गांव में उसका दोस्त रोहन भी रहता था, जो कि रोहन बहुत ही अमीर था। रोहन के पिता मूलचंद सुनार बहुत बड़े व्यापारी थे। और सेव करने की जो सेटिंग होती है दोस्तों, तो उसमें जो फॉर्मेट होता है MP4 फॉर्मेट होता है, रेजुलेशन होता है 1920 और 1080, फ्रेम रेट होता है दोस्तों 30 FPS और साइज देख लीजिए इतना इसका साइज बन रहा है। ड्यूरेशन जो है इसका 18 मिनट 32 सेकेंड का है। इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पे हम लोग फोल्डर सेव कर देंगे कि कहाँ पे हमको सेव करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें इस वीडियो को कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी समय लेता है उतने टाइम बाद ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग एडिटिंग करते हैं, कैसे डिस्क्लेमर लगाते हैं, कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं। सब कुछ मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता दिया है। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कर देना। पूरी एक वीडियो एडिटिंग पे मैं ला दूंगा कि क्या प्रोसेस होता है एक एक चीज़ करने का। तो चलिए अब दीजिए मुझे इजाज़त। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।